जैसी करनी उससे डबल है भरनी। जी हाँ, यूपी के योगी बाबा मॉडल का यही अनुसरण अब मध्य प्रदेश के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। राम काज में जैसे त्रेता युग में राक्षसों की चांडाल चौकड़ी विघ्न डाला करती थी, आज भी वो तत्व जीवित है, बस स्वरूप बदल गए हैं। इंसानी वेश में राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग आज भी विद्यमान हैं और राम नवमी पर इसकी झलक सब देख भी चुके हैं। राम नवमी के शुभ अवसर पर एक ओर जहां पूरा देश राम की भक्ति में लीन था, तो वहीं एक जिहादी तबका हिंदू भक्तों को उनके जुलूसों पर पथराव कर उकसाने का काम कर रहे थे। देश भर में अनेकों जगह ये घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन सबसे बड़े एक्शन मोड में वो मध्य प्रदेश है जिसके गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा और जिनके हिंदुवादी विचारों से लिबरलों की जन्म जन्मांतर से सुलगती ही आ रही है। ऐसे में रामनवमी पर शांतिपूर्ण पथराव कर मजे करने वालों के मजे अब नरोत्तम मिश्रा ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे नरोत्तम मिश्रा अब बुलडोजर प्रहार करते हुए हिंदू भक्तों पर पथराव करने वाले जिहादियों की क्लास लगाने की तैयारी में हैं। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल राम नवमी वाले दिन देश भर में कई जगहों पर हिंदुओं को उकसाया गया और उनके जुलूसों पर पथराव किया गया। अमूमन हिंसा की ऐसी घटनाएं अब तक उत्तर प्रदेश में सार्वधिक रूप से दिखाई देती थी, पर अब की बार हिंसाओं का एपिसेंटर मध्य भारत था। फिर क्या था? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से राम नवमी से जुड़े हुए मामले सामने आए। हालांकि ऐसे कृत्यों में शामिल आरोपितों पर कार्रवाई करने में सबसे आगे अभी मध्य प्रदेश सरकार है। शासन ने ये भी कह दिया कि हिंसा और उपद्रव में हुई सार्वजनिक और निजी संपत्ति की हानि को इन्हीं आरोपितों से वसूला जाएगा। इस क्रम में जहां एक और निर्देश जारी हुए, उधर बाबा के बुलडोजर की तर्ज पर मामा के बुलडोजर का भी आगमन होते ही उसका शुभारंभ भी हो गया। बीते सोमवार को खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्शन मोड पर आ गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, खरगोन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें न केवल जेल भेजा जाएगा बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति में तोड़ फोड़ के लिए भुगतान भी किया जाएगा। सत्ता पक्ष के इस फैसले के बाद ही शासन प्रशासन ने यथाशीघ्र इस कुर्की को करने के लिए बुलडोजर की व्यवस्था कर ली, जिसमें डटे पड़े मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तत्काल फैसला लेते देखा गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को ही पत्थर का ढेर बनाएंगे। अब जब राज्य के गृह मंत्री ही ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं तो दंगाइयों के पसीने कैसे नहीं छूटेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाने के कुछ घंटों के बाद उपद्रवियों की साजिश को नाकाम करने में राज्य पुलिस के प्रयासों की सराहना की। राज्य के गृह मंत्री ने बुलडोजर वाला तकनीक को भी शुरू किया है, जो अब इस्लामवादियों को उनके अपराधों के लिए दंडित कर रहे हैं। बताते चलें कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने के आरोपी लोगों के कम से कम 50 अवैध निर्माणों और ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इंदौर के संभागीय आयुक्त पवन शर्मा के मुताबिक जिन अवैध ढांचों को तोड़ा जा रहा है उनमें घर और दुकानें शामिल हैं। शहर में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में राज्य सरकार के 4 कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। शर्मा ने कहा, सरकार की दंगों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब तक 84 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इन आरोपियों के 50 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है। इन अवैध निर्माणों को गिराने का काम भी शुरू हो चुका है। वो कहावत है ना, जब अपने पर पड़ी मरी सबको अपनी अपनी पड़ी। यही हाल इन पत्थरबाजों का है
जो अब तक सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को ऐसे नुकसान पहुंचा रहे थे कि उनकी बपौती है, अब जब उनके घर गिरने की बात आई तो मिमियाने लगे। और तो और जब से योगी मॉडल में बुलडोजर का आगमन हुआ है, भाजपा शासित कई राज्यों ने इसकी सराहना की, पर मध्य प्रदेश उसका अनुसरण करने वाला पहला राज्य बन गया। निश्चित रूप से दंगाइयों और कट्टरपंथियों के लिए बुलडोजर उपचार काफी है। इस्लामवादियों को हर राज्य में इस दवा की खुराक दी जानी चाहिए। हिंदू जहां चाहे अपने त्योहार गर्व से मना सकते हैं और इसके लिए उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि पत्थरबाज और कट्टरपंथी ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो उनके बेरोजगार होने से लेकर उनके घरों और व्यवसायों को ध्वस्त करने तक की तस्दीक कर सकते हैं। अंतिम में ये बुलडोजर चाहे उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का, चलते वक्त दंगाइयों और अराजक तत्वों को सिर्फ यही कहता है कि अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।